पहली बात तो ये है कि NA 249 में जो जमातें हिस्सा ले रही हैं उनका हक है कि वो इलेक्शन लड़ें और अपनी कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास फीडबैक है इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की पोजीशन बहुत बेहतर है 2018 के मुकाबले में। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हमारी पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी। और मुझे यकीन है कि कादिर मंदखेल साहब 29 अप्रैल को NA 249 से कामयाबी हासिल करेंगे। जो दूसरा आपने बात की, देखिए एक तो यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स हैं और ख़ास तौर पर जब कुरंगी की बात करते हैं, लांडी की बात करते हैं, तो ये बात वकार भाई की जो कहा उसका तसलसल है कि कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में जितने तरक्याती काम हुए और हो रहे हैं, बावजूद इस हकीकत के कि वहाँ से पीपल्स पार्टी का कोई एक UC का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी नहीं था, हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेक एज सच वहाँ नहीं था। लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए कुरंगी के लोगों को सहूलियत देने के लिए वहाँ बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। वहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज भी बन रहा है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, शाहराहें हैं, उनकी तामीर हुई है, वहाँ पर पीपल्स स्क्वायर बनाया गया है, वहाँ बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। तो जो आपने बात कही है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जल्द उसको मुकम्मल करें। लेकिन चूँकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े मतलब करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनकी जो तकमील होती है उसका भी साल जो वक्त होता है मुतय्यन वो 1 साल नहीं होता, 3-4 साल का वक्त होता है। लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर उसमें ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग का बहुत सारा काम हो चुका है और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी कर देंगे। ये बताइएगा कि एक गाली बैठी जी अली देखिए, ये जो हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी गालिबन 2 अप्रैल को, उसमें ये फैसला किया गया था कि चूँकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज़ाहिर है कि जो शहर में या सूबे में फैसले हुकूमत करती है उस पर अमल दरामद कराने के लिए वो सड़कों पर मौजूद रहते हैं और इस बात का इम्कान होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाएँ, उससे हुए भी है माजी में। तो उन लोगों को भी जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी पर उनकी की जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम शायद इस वक्त है गवर्नमेंट के साथ, वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 10 लाख के करीब हमने वैक्सीनेशन की है पूरे मुल्क में, और सिंध में ज़ाहिर है कि उसका हिस्सा जो मिला वो हमने किया है। जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रोक्योरमेंट की थी वो भी बहुत कम है, कोई 50 लोगों को लग सकती है, वो भी तादाद की ज़्यादा नहीं है। तो अब जब फेडरल गवर्नमेंट हमें अपने पास से दे या फिर जो प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है वो हमारे पास वैक्सीन आ जाए, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि तरजीह बुनियादों पर जो है वो उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। स्कूल्स में जो टीचर्स आते हैं, स्टाफ आता है, उनको दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो महफूज रहें उनसे। तो इस कारण बहुत सारे एक्शन हमें करने, लेकिन ज़ाहिर है कि हम इंतजार करते हैं वैक्सीन हमारे पास नहीं देखिए, पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं कि जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं कि नहीं है, मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फौरी तौर पे कोई ऐसा इम्कान है। जो दूसरी बात आपने कही कि पंजाब में और कौमी असम्बली में चेंज की बात, देखिए वो तब्दीली जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपने वोटों से तो हो नहीं सकती है। पंजाब हो या कौमी असम्बली हो, वहाँ पर अगर PMLN साथ नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर PDM की सारी जमातें फैसला करें
तो हम तो पहले से कहते थे कि ये मुमकिन है, और ये पीडीएम ने जो एक्शन प्लान बनाया था उसके अंदर शामिल भी था कि लो कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन बहरहाल कुछ जमातों का ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सिर्फ अपनी ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोशिश की जाए सारी जमातें इकट्ठी हो तो मुमकिन है। उसके साथ जो आपने एक और चीज़ को पूछी, लेकिन हाँ, जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये पीटीआई में जो दूसरी एटीएम्स हैं उनको उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जहांगीर तरीन जिसके पैसे से ये पार्टी चली है, जहांगीर तरीन जिसके पैसे से इस पार्टी की हुकूमत बनी है, जहांगीर तरीन जिसकी बुलेट गाड़ी में बैठ के इमरान खान समेत पीटीआई की दीगर क़यादतें फ्री हैं, जहांगीर तरीन जिसके जहाज में पीटीआई ने उरूज पाया है, अगर उसके साथ पीटीआई ये कर सकती है तो फिर बाकी जो एटीएम्स हैं वो जहांगीर तरीन से छोटी हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर आज जहांगीर तरीन भुगत रहा है पीटीआई के साथ अच्छाई को, तो कल ये जितने लोग जो किसी भी खुशफहमी में मुब्तला हैं और इमरान खान के पीछे चल रहे हैं, कल उनका जहांगीर तरीन से ज्यादा बुरा शर्म होगा। क्या करें? नहीं, अब ऐसे जो सियासी जमातों का एक डर था वो तो नहीं है। मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात है, और मैं हमेशा से समझता हूँ एक सियासी कारकुन के तौर पे कि किसी भी शहर के, किसी भी मुल्क के लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी दानिश में फैसला सही हो या गलत हो, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करें और वहाँ चले जाएं। वो सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या कुछ लोग या कुछ इदारे कहीं ऐसे तो नहीं है जो किसी जमात के फिर पीछे खड़े हों और वो लोगों के बाजू मरोड़ कर कोशिश करें कि कोई यहाँ जाए कोई वहाँ जाए। मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगा। माजी में बदकिस्मती से ये हुआ है। 2018 के इंतखाबात से पहले जब पीपल्स पार्टी में लोग आ रहे थे बहुत बड़ी तादाद में, तो लोगों को रोका गया था, और मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। हमने किसी भी शख्स को डरा कर, धमका कर, लालच देकर अपनी पार्टी की तरफ रुजू करने का नहीं कहा। हम उम्मीद करते हैं, हम इस खुशफहमी में हैं कि अगर कोई पीपल्स पार्टी में आना चाहता है तो कोई शख्स, कोई इदारा, कोई जमात किसी को भी दौंस पर, धमकी पर, डरा कर, धमका कर, लालच के जरिए उसको पीपल्स पार्टी में शमूलियत से रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये कराची के लोगों का हक है कि वो अपने ही शहर के लिए बेहतर फैसला हो वो कर सकें। मुझे अभी भी यहाँ बताया गया, कुछ दिनों पहले भी बताया गया था कि जो गुज्जर नाले पर एक स्टडी हुई थी कि मुतासरीन की तादाद क्या होगी, शायद उस स्टडी से बढ़कर लोगों की घरों की तोड़फोड़ हो रही है। ये बात मैंने पहले कहीं रखी है, लेकिन इसकी तफसीलात में मज़ीद दूँगा। मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हमारा जो तरीक़ेकार तय है, जो चूँकि इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है और जो कंपनसेशन इसमें है वो फेडरल गवर्नमेंट बेयर कर रही है, उसमें जो लोग मुतासर होते हैं उन्हें 2 साल के लिए वो कुछ रकम मुहैया करते हैं ताकि वो किराए पर कहीं पर अपना इंतज़ाम कर सकें। लेकिन उसके बाद जो नया पाकिस्तान एक अथॉरिटी बनी हुई जो मकानात बनाने का उनका सिलसिला है, उनका ये प्लान है फेडरल गवर्नमेंट का कि जब कराची में, लेकिन उसके बाद जो नया पाकिस्तान एक अथॉरिटी बनी हुई जो मकानात बनाने का उनका सिलसिला है, उनका ये प्लान है फेडरल गवर्नमेंट का कि जब कराची में नए मकानात बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट, तो इन तमाम मुतासरीन को जिनके घर टूट रहे हैं, जिनको किराया दिया जा रहा है कुछ अर्से के लिए, उनको ये पहली ऑफ़र होगी कि वो उन मकानात में जो सरकार बनाएगी उनमें आकर वो मकान ले सके। तो ये फेडरल गवर्नमेंट उसमें कर रही है फंडिंग हमारी। अगर वो चाहते हैं तो उनको जल्द से जल्द ये मकानात बनाने चाहिए ताकि जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो उनको उम्मीद हो कि हम साल में 2 साल में घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बगैर किसी कंपनसेशन के और बगैर किसी ऑफर के उनको कहीं से उठाने की कोशिश की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बगैर रीसेटलमेंट के किसी को उठाना नहीं चाहिए।